हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी और राना सनाउल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना सनाउल्लाह साहब, एपीसी और नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ऐसा लग रहा था कि इदारों और नून लीग के दरमियान एक तल्खी पैदा हो रही है और ऐसा लगता है कि आज जो शहबाज शरीफ की मीटिंग थी जिसमें सहाफ़ी मौजूद थे, उस मीटिंग का जो माहौल था, उसमें जो गुफ्तगू हुई है, नून लीग अब उस तल्खी को कम करने की कोशिश कर रही है। इसमें तलखी वाली कौन सी बात है और ये कौन सी तलखी है और किस तलखी को जो है वो कम करने की बात है। मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि तमाम अदारे, उन अदारों में पार्लियामेंट सबसे पहले है, अदलिया है, बाकी अदारे हैं, कि सबको अपनी आइनी हदूद में जो है वो रहना चाहिए। पॉलिटिक्स करना जिनका काम है वो पॉलिटिक्स करें और जिनका काम नहीं है वो ना करें। और मुदाखलत जो है वो ना तो पार्लियामेंट में किसी की हो और ना ही पार्लियामेंट और दूसरे अदारे जो है वो बेजा मुदाखलत करें। आप मुझे बताएं कि इसमें तलखी कौन सी है। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि यही वो वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम 70 साल से जो है वो उस मंजिल पे नहीं पहुंच सके जिस पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बात को तस्लीम तो सभी करते हैं और सभी लोग जो हैं वो अपने अपने वक्त में ये बातें करते रहे हैं। इमरान खान साहब के बहुत से सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिसमें ये बात वो भी करते रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी एक इदारा है, उसका भी जिक्र किया, ये तो अब आप कह रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था इमरान खान को लाने वालों से हमारा मुकाबला है, वो हमारा हदफ है। पार्लियामेंट कहां से आ गया? तो ये हमारा तो ये नहीं, ओपन बात है ना। तो ये शहजाद साहब, ये बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ के सबूत जो है वो जगह जगह पे पड़े हैं, वो हर जगह पे नज़र आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब को लाया गया है, वरना इमरान खान साहब जो है ये 35-45 सीटों से ज़्यादा नहीं थे। इनको सपोर्ट किया गया, इनके लिए जो है वो बयानिया बनाया गया। वो बाबा रहमते साहब जो 1 साल पहले शुरू हो गए थे, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई इतनी खुशगवार और इतनी जो है वो प्लेजेंट चीजें नहीं है कि इनको हम इतनी डिटेल में जाके जो है वो डिस्कस करें। आप लोग एक कदम आज इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जो गुफ्तगू हुई है, जो माहौल है, जो शुरा की प्रेजेंस थी, वही ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं नून लीग अब दोबारा जो है वो मुफाहमत की बात कर रही है, उस तरह महाजराई की बात नहीं कर रही कि हमारा हदफ ये है और इनसे हमारा मुकाबला। इस तरह की गुफ्तगू आज नहीं हुई। और मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इस मीटिंग में मरियम नवाज साहिबा शरीक नहीं थी। क्या वजह है आप मुझे बता सकते हैं? आप वहां पे मौजूद थे, आप मुकम्मल खामोश रहे, आपने कोई बात नहीं की। वजह क्या है, क्यों नहीं थी मरियम नवाज साहिबा आज की मीटिंग में? देखिए, आज की जो मीटिंग थी, आपके इल्म में होगा कि इस मीटिंग का एहतमाम जो है वो आज से कुछ तकरीबन 10 दिन पहले इस तरह से हुआ था। ये हमारे माबैन ये डिस्कशन हुई थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लक जो है वो अपने फैमिली बिजनेस को फ़ायदा पहुँचाने और उसके बाद कि जी फ़लाँ जगह से ये करप्शन हो गई, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे वो हो गया, तो इसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौरान जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो जिनके ऊपर काम हुआ, जो मुकम्मल हुए और उनके ऊपर किस तरह से अमानत, दयानत और खलूस के साथ जो है वो मेहनत करके उन चीज़ों को मुकम्मल किया गया, जिसकी मिसाल ना पहले मिलती है ना इन 2 सालों में जो है ये कोई उसकी अदना सी मिसाल भी पैदा कर सके हैं। तो इसके ऊपर ये ख्याल था कि उनके ऊपर जो है वो एक जो साहिब राय लोग हैं या जो लेकिन उसमें साद रफीक साहब थे, वो रेलवे के मजीर थे, ख्वाजा आसिफ थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, वो वहां पे मौजूद थे, आप वहां पे मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब अगर ये बताना चाह रहे थे कि मैंने क्या काम किए, मैंने कितना पैसा बचाया, मेरे बच्चों का क्या लेना देना है मेरी जायदाद से, तो इसमें दूसरे लोग तो थे ना, लेकिन मरियम नवाज नहीं थी आज वहां पर। नहीं, मरियम नवाज साहबा तो उस दिन, जिस दिन इस मीटिंग का या इस डॉक्यूमेंट को पेश करने का फ़ैसला हुआ था, वो तो उस दिन भी नहीं थी। ये पीएजी की एक हमारी एक डिस्पेंसेशन है कि जो जिसे हम पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, उसमें तकरीबन 10 के करीब लोग हैं। उस दिन भी इन्हीं की पीएजी की ही मीटिंग थी और आज भी वही मीटिंग थी और उसके तकरीबन तमाम शुरका मौजूद थे, मासवाए शाहल खाकान अब्बासी साहब के, क्योंकि वो मालूम हुआ था कि शायद वो गए हुए हैं शोग्रान, तो वो वहाँ से जो है वो नहीं आ सकते। मैं इस पे दोबारा आता हूँ क्योंकि आज हमें जो बातें सामने आई उससे लगता है कि एक मुख्तलिफ आज एक रवैया नजर आया था।
फवाद चौधरी साहब, कल वजीर आजम इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन फौज और हुकूमत को लड़वाना चाहती है, ये उनकी ख्वाहिश है कि जो हम आंगी है उसको ख़त्म किया जाए। आज नून लीग के कैंप से ये बात आ रही है, एहसन इकबाल साहब ने भी आज ये बात की कि जो हुकूमत है वो लड़वाना चाह रही है ऑपोजिशन और फौज को। ये क्या मामला है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ना तो नवाज शरीफ साहब रोटी को चोची कहते हैं, ना राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। लड़ना चाह रहे हैं, लड़वाना नहीं चाह रहे। वो नवाज शरीफ साहब लड़ना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रही हैं, और परवेज़ रशीद साहब वगैरह जो उनका एक पुराने एडवाइज़र्स हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। और मैं तो जो आपने बात की है कि आज मुस्लिम लीग नून ने अपने बयानिए में तब्दीली लाई है, और जो एक हॉकिश पॉलिसी उस दिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब से की थी, आज उन्होंने उस बयानिए में तब्दीली अगर की है तो उसको मैं वेलकम करूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी अब वक्त आ गया है कि जो PMLN है वो शरीफ फैमिली से भी खुद को फासला करे और एक कौमी पार्टी के तौर के ऊपर उनके कारकुनों के दिल जो हैं और जज्बात जो मजरूह किए हैं नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर से, उसके मद्देनज़र मैं समझता हूं कि अब PMLN एक नई पार्टी के तौर के ऊपर उभरने का जो है उसको सोचना चाहिए। और PMLN के कारकुन जो यकीनी तौर के ऊपर मुहिब वतन लोग हैं, ये अब उस तरफ जाएंगे। फवाद साहब, ये बातें आपकी जमात की तरफ से एक अरसे से की जा रही है कि डिफेक्शन अब होगी, फना लोग छोड़ के जाएंगे, इतने लोग छोड़ के जाएंगे। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल है, ना नून लीग टूटी है, ना नून लीग में से शीन लीग ली है, और आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक ही नून लीग है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो तो देखें ना, अगर हम डिफेक्शन कराना चाहते हैं तो वो तो उसके लिए तो एक पॉलिटिक्स करनी होती है। हमने तो वो पॉलिटिक्स नहीं की है। अभी भी जो सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, हमने तो उसमें ये कहा है कि आप जो वोट है उसको ओपन कर दें और उसका भी फ़ायदा जो है वो पोजीशन को होगा। हम तो उन मामलात में या उस तरह की पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे कि अभी तक हमने नहीं की है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी तो हम तो डिफेक्शंस के ऊपर नहीं बिलीव कर रहे। हम तो समझ रहे हैं, जो ये मेरा जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, कि अब तो PMLN के कारकुनों का काम है कि वो नई पार्टी के लिए सही करें और कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि अब वो करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि ऐसी कौन सी बात कही है जो कि गलत है। उन्होंने एक तारीखी पस मंजर पेश किया है पाकिस्तान की सियासत का, जिसको यकीनन झुटलाया नहीं जा सकता कि माजी में ये होता रहा है, जो हमारी सियासी तारीख है। और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जो बात की वो आइन और कानून के मुताबिक है। माजी में तो ये भी होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जर्नैलों के घरों को से लेकर के, और फिर उसके बाद वो वज़ीर बने, और फिर उस वक़्त के मिलिट्री जो डिक्टेटर हैं वो कहें कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है, और उसके बाद जो होता रहा है वो भी हमारे सामने है। और नवाज शरीफ साहब तारीख के एक हिस्से को तो बड़े महबूब तरीके से बयान करते हैं, दूसरे तरीके को वो भूल जाना चाहते हैं। या तो तारीख के दोनों परत याद रखिए। उन्होंने तो पूरी तारीख बता दी ना, जिसमें जाहिर सी बात है जो उनका किरदार है वो भी आता है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि इस वक्त कौन किस बयानिए पे खड़ा हुआ है। माजी में तो जो गलतियां हुई उससे सीख के आगे बढ़ना है ना, इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है आज कौन किस बयानिए पे खड़ा हुआ है। आज क्या बयानिया हुआ है? अभी 4 महीने पहले तो वोट दिए उन्होंने एक्सटेंशन को। देखिए, कोई बयानिया चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई नवाज शरीफ साहब को बदल नहीं गए, ना ही वो कोई डेमोक्रेट नहीं बन गए। सिर्फ मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, स्पेशली जो फौज है और जुडिशरी है, वो उनके साथ लेन देन के मूड में नहीं है। वो माजी की तरह जिस तरह से इस्तेमाल करते रहे इन इदारों को, कागज़ की तरह वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन और वो इंडिपेंडेंट सोच लेकर के आगे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 4 महीने पहले एक्सटेंशन दी है, वो कौन सा डेमोक्रेट बन गए? अगर डेमोक्रेट बन जाते तो एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देते फिर क्या? वो यकीनी तौर के ऊपर जो उनका ये बयानिया है वो मुतसादम है उससे। और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझें जो तकरीरें वो कर रहे हैं, आपकी जमात और इमरान खान क्या डेमोक्रेट नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने एक्सटेंशन के हक में वोट दिया है? अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, दरमियान में बार बार बोलने से फिर वो टूट जाता है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत का लाज़मी जुज़्व है, और हमें उनको जो उनका किरदार है उसको मान करके आगे चलना है। किसी इदारे का जो किरदार है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इदारों के ख़िलाफ़ साज़िशें करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें एक ऐसी हुकूमत को तौर के ऊपर आगे चलना है जिसमें एक हारमनी हो। राना सनाउल्लाह साहब,
कल वजीर आजम इमरान खान ने ये बात कही थी कि ऑपोजिशन लड़वाना चाहती है फौज और हुकूमत को, उनको जो नजर आ रही है हारमनी और हम-आहंगी उसको वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज इस मीटिंग में ये बात हुई है कि हुकूमत लड़वाना चाह रही है ऑपोजिशन और फौज को। अब नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो उनकी अपनी बनाई हुई तकरीर थी, वो किसी इमरान खान ने नहीं लिखी, किसी हुकूमती शख्स ने नहीं लिखी, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि हुकूमत लड़वाना चाहती है? देखें, इसमें ये बात जो है वो दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि अपोजिशन जो है वो अदारों के साथ जितनी महाजराई की पोजीशन में रहेगी तो उतनी देर तक हम जो है वो वाहिद चॉइस रहेंगे। और वज़ीर आज़म जो है ये ऑन रिकॉर्ड हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, हम एक पेज पे हैं। और इसी मकसद के लिए अब आप देखें ये फैटअप के ऊपर जो कानून साजी हुई है, इन्होंने बैठ के अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात या जो नेगोशिएशंस की है उसमें तकरीबन 7 बिल जो है वो बिल्कुल अपोजिशन की जो है वो अमेंडमेंट्स के साथ पास हुए हैं। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर तो बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स में बाकायदा बात हुई है और हर बिल में एक से ज़्यादा यानी 7, 8, 10 तक जो है वो अमेंडमेंट्स अपोजिशन की जो है वो एक्सेप्ट हुई हैं। इसी दौरान जो है वो नैब का बिल जो है उसके ऊपर इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया कि देखें जी ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, देखें जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं और इसलिए ये कानून साजी में तावन कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। उसके बाद भी 4 बिल जो है वो पास हुए हैं, कौमी असम्बली से भी पास हुए हैं, सेनेट से भी पास हुए हैं। मीनिंग देयर बाई कि फैटफ के ऊपर जो ओनली चॉइस हूं इदारों के लिए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो तो इमरान खान की बात की तायद कर रही है ना। और अभी तो फवाद साहब कह रहे हैं वो तो वेलकम कर रहे हैं कि जो आपने अपना हॉकिश स्टांस है उसको अगर तब्दील किया है तो फवाद साहब तो कह रहे हैं अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत लड़वाना चाहती है, वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आप वो हॉकिश स्टांस नहीं ले रहे। देखिए, बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर का बुनियादी जो नुक्ता या ख्याल था वो ये था कि सियासी अदारों में सियासत में जो मुदाखलत है, अब देखिए हर वक्त जो है वो जब किसी को मुदाखलत सूट करती है उस वक्त उसका मौक़िफ़ और होता है, उसके बाद और होता है। इमरान खान साहब का आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल पहले जो इनके क्लिप्स इस वक्त भी जो है वो सोशल मीडिया पे पड़े हैं वो सुने आप ज़रा। वो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर को 10 से ज़रब दें तो उसके बराबर वो होते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो हर चीज़ उनकी फेवर में है, आज वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आज वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एक ही पेज है। मैं जरा ये पूछ लेता हूं फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि अभी कहा कि जो मैं ये बात कर रहा हूं पाकिस्तानी है, नून लीग के कानून साजी जो है वो इत्तफाक से हो रही थी, लेकिन उस इत्तफाक को गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके जो है उसको जो है वो ख़त्म किया और उसके बाद ये जॉइंट सेशन करके मुझे ये फवाद चौधरी साहब से पूछे थे क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस हालांकि वो भी जो है वो इत्तफाक की राय से हो कहा कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और सपोर्टर्स हैं नून लीग के वो नवाज शरीफ को पार्टी से अलग कर देंगे। तो जब इमरान खान साहब की पुरानी तकारीर हम सुनते हैं तो उसके बाद क्या जो पीटीआई के मुहिब्बे वतन लोग हैं वो भी अपने आप को जुदा कर दें इमरान खान से या इमरान खान को हटा दें? इमरान खान जब बात कर रहे थे उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। जब वो मार्शल लॉ के खिलाफ बात करेंगे या डिक्टेटरशिप के ऊपर वो कोई बात करेंगे उस वक्त जनरल कियानी के हवाले से भी उनके बयान थे। जनरल कियानी के दौर पे कौन सा मार्शल लॉ था? उनके बयानात हैं वो उस वक्त थे जब मार्शल लॉ था, उसके बाद जो है उनके बयानात नहीं है। जमहूरियत में जब हुकूमत में है तो उस वक्त जाहिर है कि अगर फौज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर रही है तो वो उसकी तनाजुर जो है वो मुख्तलिफ है। और जब जनरल कियानी के एक्सटेंशन पर अगर वो बात करते हैं तो वो कौन सा मार्शल लॉ था? वो मार्शल लॉ तो नहीं था। नहीं, जो तमाम बयानात पर इमरान खान साहब से बात आप कर रहे हैं वो मार्शल लॉ के दौर के हैं, उसके बाद के बयानात जो हैं वो नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं कि ठीक है जब ताल्लुकात अच्छे थे तो उस वक्त सही सिर्फ मेरी जो अर्ज है मैं यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं और PMLN क्या करना चाह रही है कि जो पार्ट इनका है कि जिसमें ये हुकूमत में जिस तरीके से आए और सहारे लेके आए वो तो लोग भूल जाए, लेकिन जो दूसरी साइड है उसका लोग जो है वो याद रखें। ये तो नहीं हो सकता। या तो आप दोनों की आप माफी मांग के अपनी तकरीर शुरू करते हैं कि मेरा माजी में किरदार बहुत गंदा रहा है जिसके ऊपर मैंने जमहूरियत को देखते हैं वो जो ट्रूथ कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब पहल करते हैं कि नहीं करते सच के साथ। लेकिन कल इमरान खान साहब का एक और बयान था फवाद साहब
जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाय इलेक्शंस हैं वो मैं करवा दूंगा अगर इस्तीफे दिए जाते हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर नौबत आई तो हम दोनों बड़ी पार्टीज भी इस्तीफा दे देंगे। आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्तीफे आते हैं तो बाय इलेक्शंस करवाना पॉसिबल होंगे या फिर मामलात एक जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखिए शहजाद, नॉट एज अ मिनिस्टर बट थोड़ा बहुत जो हम चूँकि एनालिसिस भी करते हैं, पीटीआई जो थी वो बड़ी तगड़ी पार्टी थी जब उन्होंने इस्तीफे मांगे और वो अपने अरूज की तरफ जा रहे थे। उस वक्त भी उनको इस्तीफा लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आई और आपको पता है जो केपी में हुआ, उन्होंने तो इनकार ही कर दिया। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कभी ये रिस्क नहीं लेंगे और इसलिए जरदारी साहब चूँकि ज़्यादा प्रैक्टिकल और अक्लमंद आदमी है इनके मुकाबले में, उन्होंने इसी वक्त कह दिया कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इस्तीफे मांगेंगे तो अपने एमपी एमएलए इस्तीफे नहीं देंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। लिहाजा ये गलती ये कभी भी नहीं करेंगे, लिहाजा ये बहस कोई नहीं है खास। सही। राणा साहब फिर भी इस्तीफे दे देंगे क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बाय इलेक्शंस करवा देंगे, मामलात कोई नए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे और हम तैयार इलेक्शन बाय इलेक्शन। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात जो है वो खरी और सीधी बात कर देते हैं। तो मैं इनकी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि उनका किरदार जो है वो पहले गंदा रहा है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब तस्लीम करें कि मेरा आज किरदार गंदा है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि पिछले किरदार की मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो माफ़ी मांग लेंगे। अब आप कहेंगे पहले पार्टी भी माफ़ी मांग चुकी है, सुन लें और पीटीआई भी माफ़ी मांगे और चले। ये कल से शुरू करें कि हर अदारा जो है वो जो हदूद आइन में दर्ज है उसके मुताबिक चले, तो अगले 3 साल बाद 2 साल बाद पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ होगा। ये कल से शुरू कर लें। इस बात के लिए जो है अगर पाकिस्तान की फ़िक्र है, अगर रियासत की फ़िक्र है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वहाँ पे जो छोटे सूबों के लोगों की तकारीर हैं, जो छोटे सूबे जो है वो बात कर रहे हैं, देखिए ये बातें जो हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। इन बातों को अगर आप सिर्फ पंजाब या केपी के तक महदूद रखेंगे तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। बाकी रही बात देना चाह रहे क्योंकि आपने कहा था कि बड़ी खरी बात अगर मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही तो इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन का हर मेंबर जो है वो इस्तीफा देगा। कल आपने कहा फवाद बड़ी खरी बात करते हैं, जो नहीं देगा उसका आवाम जो है वो उसका घेराव करेंगे, ओन गोल भी कर देते हैं। जी फवाद साहब, बात तो ये है शहजाद साहब कि इस वक्त तमाम इदारे अपने आईनी रोल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो बाहर बैठे हुए जो तमाशाई जो हैं वो जो तालियां बजाना चाहते हैं वो तालियां बजाते रहें, लेकिन तमाम इदारे जो है अपने बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ।